आदमी ठंड से पूरी तरह नीला पड़ चुका था। यहाँ तक कि जब उसने हाथ आग पर रखा तो भी उसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने अलाव से एक गहरी सांस भरी, उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जैसे ही वो स्कूल वापस पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चिलचिलाते गर्मी में भी वो कांप रहा था। साथियों ने सोचा कि उसे शायद कोई वायरल बुखार हो गया है, तो किसी ने सलाह दी कि एक बार पशु डॉक्टर से चेक करवा लो। पशु चिकित्सक जब घर आया और जांच की तो पता चला कि छोटू का शरीर -40 डिग्री तक पहुंच चुका था। डॉक्टर को यकीन ही नहीं हुआ। सोचा शायद थर्मामीटर खराब है। फिर जैसे ही डॉक्टर ने हाथ उसके माथे पर रखा, छोटू के अंदर एक अजीब सी सुखद अनुभूति हुई, जिससे वो डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। अब उसे समझ आ गया था कि उसे गर्मी से कुछ अजीब सा लगाव हो गया है। तुरंत उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया। जैसे ही गर्लफ्रेंड नहाने जा रही थी, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा, मगर लड़की को कुछ भी खबर नहीं थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, छोटू की हालत फिर से एक लाश जैसी हो गई थी। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा और सख्त हो चुका था। डरी हुई गर्लफ्रेंड ने देखा कि छोटू ने नल को छुआ और अगले ही पल नल से निकलता गर्म पानी बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। डर के मारे लड़की नहाने के टब से बाहर भाग गई, मगर छोटू कहाँ मानने वाला था। झट से उसने उसे किस कर लिया और अगले ही पल लड़की एक बर्फ की मूर्ति बन चुकी थी। छोटू को फिर वही सुखद एहसास हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक इंसान की गर्मी सिर्फ 2 घंटे तक ही असर करती है। जल्द ही उसके शरीर पर दोबारा बर्फ जमने लगी। अब उसे याद आई वो लड़की जो उसे पसंद करती थी, फूलमती। उसे तुरंत बुला लिया और फूलमती भी खुशी से मिलने आ गई। जैसे ही छोटू कमरे में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद कर लिया। फूलमती ने उसका नीला पड़ता चेहरा देखा और डर के मारे पीछे बने स्विमिंग पूल में गिर गई। जैसे ही वो तैरकर भागने की कोशिश करने लगी, छोटू फूल के पास आया और एक लंबी सांस ली। अगले ही पल पूरा पूल बर्फ में तब्दील हो गया। फूलमती की एक टांग बर्फ में फंस गई, वो निकल नहीं पा रही थी। छोटू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी सुपर हीरो समय पर वहां पहुंच गया। एक पंच मारते ही उसने बर्फ तोड़ दी और फूलमती को निकाल ली, मगर सुपर हीरो ने उसे सीधा 50 मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद वो लड़की को लेकर वहां से निकल गया, मगर बलवान ने हार नहीं मानी। अब उसने गर्मी पाने के लिए एक बिजली घर का रुख किया। सभी तार काट डाले और दोनों हाथों से करंट के तार पकड़ लिए। हजारों वोल्ट्स का करंट उसके शरीर में समा गया। उधर पार्टी में मौजूद सुपर हीरो को बत्तियों की झपकती रोशनी से कुछ गड़बड़ लगी। वो बाहर निकला तो उसे एक बंद गाड़ी मिली। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, बलवान ने उस पर अचानक हमला कर दिया। सुपर हीरो अपनी गर्मी बचा नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में वो भी एक बर्फ की मूर्ति बन गया। मगर बलवान की गर्मी की भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब उसने एक जनरेटर ढूंढा और उसकी सारी ऊर्जा सोख ली। घर के अंदर सभी बत्तियां गुल हो गईं। एक औरत टॉर्च लेकर बाहर निकली तो बलवान उसके पीछे से आ गया। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक सुपर हीरो ने अपनी चेतना से बर्फ तोड़ दी और वक्त रहते औरत को बचा लिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हुई। सुपर हीरो ने बलवान को एक जोरदार डंडा मारा और दूर फेंक दिया, मगर जब वो फिर से उसका पीछा करने पहुंचा, बलवान गायब हो चुका था। पीछे से फिर एक बार बलवान ने हमला किया और फिर से उसकी गर्मी खींचने लगा। सुपर हीरो ने देखा कि पास ही में एक मानव निर्मित झील है। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और बलवान को उसमें धकेल दिया। अगले ही पल पूरी झील जम गई और बलवान वहीं हमेशा के लिए कैद हो गया। एक भयानक संकट का अंत हो गया।